पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक, चाहे पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान के अदारे हो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भारत को मुज़ाकरात की दावत पर जियो हमेशा यही स्टेटमेंट देते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकानमी उनकी देखें 8.4% पे। आपको मैं याद कराना चाहूंगा आपकी इकानमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की दावत दिया है, तो मौजूदा सूरत हाल में आपके ख्याल में पाक भारत मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और आप इसकी हमायत करेंगे? हामिद मीर साहब ने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि रियासती अदारे, पाकिस्तान के रियासती अदारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, हो सकता है कि पाकिस्तान में जल्द ही मार्शल लगा दिया जाए, कुछ ऐसी गूंज सुनाई दे रही है। लाजमी तौर पे वहाँ पे मुदाखलत जो है, जो इंडियन एजेंट हैं वो भी कर रहे हैं। जिस तरह हम हमारा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, मकबूजा कश्मीर में हमारा इन्फ्लुएंस है, इसी तरह इंडिया का भी इन्फ्लुएंस जो है उन्होंने किसी न किसी तरह यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो डेड बॉडीज लेके सड़कों पे आ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, कहीं हालात खराब तो नहीं होने वाले, ये कि कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नजर? चीमा साहब, आपने आज कश्मीर की बात की है, मेरा उसके है तो ये मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या पाकिस्तान के हालात ठीक है? अगर कश्मीर के हालात खराब हैं तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या है? पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है? पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही है? पाकिस्तान का सियासी सर्कमस्टांसेस क्या है? पाकिस्तान के ट्रेड के हालात क्या है? दूसरा, जो कश्मीर के हवाले से अगर जो मैं बात करना चाहूंगा, तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है? वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके मॉल ऑफ कश्मीर बना रही है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। तो ये बताएं, आपसे अगर मैं पूछूं कि कश्मीर किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का या इंडिया का? देखें, कश्मीरियों के लिए कौम मुत्तहिदा की एक करारदाद थी, उसको आप समझते हैं। ठीक है। हमने बड़ा अरसा तक कौम को एक चूरन दिया, वो था गज़वा हिंद का। अच्छा, ठीक है जी। वो चूरन जब कामयाब नहीं हो सका, हमारे अपने इदारे ही जो थे वो अपने मुल्क के खिलाफ काम करने लगे। ठीक है। उन्होंने अपनी इजारादारे कायम करने के लिए आपने देखा कि किस तरह वो मुल्क के साथ पिछले 71 साल से वो रिगिंग्स भी करवा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना था, ला इलाहा के नाम पे, जो हमें बताया जाता है। और उस चीज़ को हमने कभी भी फॉलो नहीं किया। हमने अपना खुदा जो है वो अमेरिका को बना के रखा, हर अंदाज से, हर तरह से। ठीक है। आज भी आप देख लें कि जो रजीम चेंज हुई है, ये जो गवर्नमेंट करंट आके बैठी हुई है, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है, ये वो प्रो अमेरिकन ही आके दोबारा बैठ गए, वही लोग दोबारा मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कश्मीर का आपने सवाल किया, ठीक है। कश्मीरियों के लिए आपने जितनी फौज इकट्ठी की, किसके लिए इकट्ठी की थी? कश्मीर के लिए इकट्ठी की थी। अच्छा। हिंदुस्तान के अगेंस्ट जी के वो कश्मीर को आज़ाद नहीं करता। अच्छा। हमने इस फौज को कितना बजट दिया आज तक? अच्छा। उसका नतीजा क्या निकला? आज तक 70, 71, 72 सालों में कश्मीर आज़ाद करवा सके। ठीक है। जब हमारा एक जर्नैल जो है वो ये बात आके करता है अपने मुख्तलिफ वो साफियों को बैठा के, अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, वो ये कहता है कि मेरे टैंकों में डालने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है। हाँ, ये हामिद मीर साहब ने न्यूज़ ब्रेक की थी और एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम जिस जमहूरियत की बात करते हैं, निज़ाम जमहूरियत जो है वो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अच्छा, डेमोक्रेसी फेल है यहाँ पे? बिल्कुल फेल है। तो फिर बादशाही निज़ाम होना चाहिए? नहीं, बादशाही निज़ाम नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा, आपने मुल्क लिया था इस्लाम के नाम। ठीक है। इस्लाम का एक अपना मुकम्मल सिस्टम है। अच्छा। एक निज़ाम है जिसके तहत गवर्नमेंट्स भी बनती है, मजलिस अशूरा भी बनती है। ठीक है। जिसको लोग थिंक टैंक कहते हैं, जो अमेरिका आजकल आपको देख रहे हैं वो उसको यूज कर रहा है। ठीक है। अमेरिका में पेंटागन बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक थिंक टैंक है। अच्छा। पाकिस्तान में इस्लाम में उसको मजलिस अशूरा कहा जाता है। ठीक हो गया, यानी आपका कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। सो कॉल्ड जमहूरियत, बस उन्होंने एक नारा लगाया हुआ है हम जैसे कंट्रीज को काबू करने के लिए। ठीक है। अवाम के यहाँ पे आप हालात देख लें, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई का अजीब आलम है। ठीक है। बिलावल भुट्टो की बात सुन लें तो वो
कल परसों की उसकी असम्बली की तकरीर में सुन रहा था, वो अपने आप को ऐसे साफ कर रहा था जी कि ये खान साहब गलत हैं, ये मियाँ साहब गलत हैं। सिंध के हालात जाके देख लें, वहाँ पे लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो बातें वो करता है बड़ी बड़ी। ठीक है, इस मुल्क के अवाम बेसिकली क्यों इनमें यूनिटी नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ना कर सके। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10-20 साल के लिए हम दुनिया के किसी कंट्री से कोई ताल्लुक ना ये रखें? डिफॉल्ट से डराते हैं ना, डिफॉल्ट हो जाना चाहिए हमें, मैं इस चीज को मानता हूँ। अच्छा, ये सूद का निज़ाम जो है, ताकि अल्लाह करे कि ये खत्म हो, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए आप डिफॉल्ट हो जाए या 100 फुट ऊंची दीवारें अपने इर्द गिर्द खड़े कर ले, आप अपने मुल्क की पैदावार अपने मुल्क में पैदा कर सकते हैं। आप कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है, नहीं उसमें ये आप चीज आ कोई जाती ऐसा कंट्री नहीं है कि जो रेगिस्तान के अंदर बना हुआ है। आपके मुल्क में पेट्रोल भी निकलता है, वो अलग बात है, ये बताते नहीं है। लेकिन उधर की टेक्नोलॉजी सफाई नहीं ना, उतनी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बात नहीं है। टेक्नोलॉजियाँ बन जाती हैं। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग जो है, आपने कौन सी कोई इन्वेंशन करनी है कि आप ये हाँ। सोच रहे हैं कि हमें चीजें इन्वेंट करनी पड़ेंगी? जो ऑलरेडी बनी है उनसे। ऑलरेडी बनी हुई चीजें हैं, आपने उसको डॉक्टर कदीर को नहीं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया था बाहर से। ठीक है, आपके मुल्क के सारे जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, आपके मुल्क का जो एसिड हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपके मुल्क के, वो सारे जो हैं वो बाहर गए हुए हैं। मतलब आप उनको आहिस्ता आहिस्ता कम से कम उनको इस चीज़ का एतमाद तो दे कि यहाँ पे आएंगे, आपके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। ठीक है, ऐसा तो ना करें कि बाहर से अगर वो उनको, आपने तो मिसाल खड़ी कर दी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, यही आपने चीज है, सारी मैं भी यही वो कहने क्या लगा कहते था। हैं, नजरबंद करके उसका हाँ। बेड़ा गर्क कर दिया। आपने मुल्क बोला कि आपने बाहर से उसको लोग विलन लाएं। बना दिया पूरी दुनिया के सामने। हम्म। मैं ये बात करता आपने हूं बोला कि बाहर ये से चीज़ आप ना लोग डरें। लेकर आए। आप इस चीज से मत डरें कि आपका मुल्क जो है वो अगर दुनिया के साथ बेतल्लुकी उसकी हो जाएगी तो वो चल नहीं सकता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सारा कुछ है। हाँ, लेकिन हमें तो ये बताया जाता है कि भाई जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो अमेरिका, इसराइल, यहूदियों की साजिश है। ये उनके पपेट है ना। मैं आपको देखें, अच्छा, करवा वो रहे हैं, कर हम रहे हैं। वाज़ेह मिसाल है। हाँ। जब आप पूरी दुनिया में, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जी, जिन मुल्कों में आपका पैसा होगा, ठीक है, वहाँ से पैसा निकलवाने लगेंगे, वो कहेंगे चल फुट यहाँ से भाग जा, मैं तुझे कोई पैसा नहीं दूंगा। अदरवाइज मेरी ये बात मानो। हाँ, अदरवाइज मेरी ये बात मानो। इन लोगों का सारे जो इनके वसाइल हैं, इनके पैसे हैं, इनके जितने जखीरे हैं, दो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोकल लोग हैं, उनके बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनको लेके है, जो फंडामेंटल्स हैं लाइफ और ज़िंदगी के लिए होती हैं, उनके इर्द गिर्द घूमती है। जो ये अहमद फराद साहब गिरफ्तार हुए हैं, ये एक सिलसिले की एक कड़ी है, जो पीछे भी आप आए दिन देखते रहते हैं कि कोई ना कोई आदमी जो है वो मिसिंग है या डिसअपीयर्ड है। कोई शायर है, कोई अदीब है, कोई पॉलिटिकल वर्कर है या कोई साफ़ी है। तो ये दो चीज़ों को अलग अलग करके देखना चाहिए। जहाँ तक इस तहरीक की बात है कि उन्होंने दोबारा कॉल दी है, तो वो कॉल दोबारा नहीं है, बल्कि उन्होंने बुनियादी तौर पे ये कॉल ऑफ ही कभी नहीं की थी। ये जो हुआ था मामला एक वक्ती तौर पे रिजॉल्व हुआ था, वो ये था कि हुकूमत ने बहुत ही शार्ट जो है टाइम में, यानी एजिटेशन के पीक पे, बगैर किसी रिटन एग्रीमेंट और डिटेल के मुतालबात तस्लीम कर लिए थे। तो मुतालबात तस्लीम करने के बाद जो निटी ग्रिटी होती है, जो डिटेल्स होती